आरसीबी तो इस साल भी ट्रॉफी नहीं लेकर आ पाएगी, लेकिन हाँ, इस साल बहुत सारे रिकॉर्ड जरूर बन रहे हैं और रिकॉर्ड्स टूट भी रहे हैं। पहले एसआरएच ने आरसीबी का सबसे बड़ा स्कोर जो आईपीएल का था उसका रिकॉर्ड तोड़ा, 277 बनाए, और अब एसआरएच ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन हाँ, आरसीबी ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। हेलो जी, वेलकम बैक टू टीबीएच आयुषी, यानी कि टू बी ऑनेस्ट आयुषी, और मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। भाई व्हाट अ मैच, आरसीबी वर्सेस एसआरएच। सबसे पहले टॉस जीता आरसीबी ने और बोल करने का ऑप्शन चूज किया, यानी कि चेस करने का ऑप्शन चूज किया, जिसके बाद हम सबको हंसी आ गई थी, क्योंकि अब क्या ही बोलिंग करोगे, आपके पास बॉलर्स है ही कहाँ। जो थोड़े बहुत है उनको भी आपने बाहर बैठा रखा है। ये देख लीजिए चेहरे और ये देख लीजिए अमाउंट, कितना बड़ा अमाउंट जो आरसीबी ने खर्च किया था खिलाड़ियों पर, वो खेले ही नहीं है। एनीवेज, ये तो होना ही था। आरसीबी के बॉलर्स इतने बेकार हैं, या कह सकते हैं कि उनके पास बॉलर्स के नाम पर कुछ नहीं है, कि एसआरएच ने सबसे ज्यादा रन बनाने का जो खुद का रिकॉर्ड था वो तोड़ दिया। तो भाई, आरसीबी के बॉलर्स तो बॉलर्स, इनके बैटर्स भी किसी काम के नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो अभी भी, जो हम लोग मिनी ऑक्शन के टाइम पे बात कर रहे थे कि भाई क्या जोरदार बैटिंग लाइनअप है या क्या शानदार बैटर्स है आरसीबी के पास, एसआरएच के बैटर्स के आगे कोई बोल सकता है क्या? एसआरएच के बैटर्स तो भैया, इनके बॉलर्स की इकोनॉमी सबकी 10 से ऊपर थी। हाँ, 2 विकेट यहाँ पे फर्गसन ने जरूर लिए थे और दोनों इंपॉर्टेंट विकेट थे, ट्रेविस हेड और क्लासन, जिन दोनों का बल्ला इतना चला जिसकी वजह से एक बार फिर से रिकॉर्ड टूट गया। सबसे पहले तो ट्रेविस हेड, जिन्होंने सेंचुरी बना दी, और भाई 41 गेंदों में 102 रन, क्या स्ट्राइक रेट थी। ट्रेविस हेड ने क्या खतरनाक पारी खेली है भाई, इतने लंबे लंबे छक्के, कभी इधर छक्का कभी उधर छक्का। ट्रेविस हेड ने सबके हेड आज घुमा दिए थे। फील्डर्स भी खड़े होकर देख रहे थे कि ये तो सर के ऊपर से जाने वाली है गेंद, क्या ही करेंगे इनको पकड़ के। एट द सेम टाइम जो स्टैंड में ऑडियंस आई थी, उनके लिए आज हेलमेट की सुविधा एक्चुअली कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे, जिस तरह से वो चौके मार रहे थे, लग रहा था कि किसी को लग सकती है, लेकिन लगी थी मिर्ची आरसीबी को। तो स्टार्ट तो देखो अभिषेक शर्मा ने अच्छा किया था, हालांकि बहुत लंबी पारी उन्होंने नहीं खेली, लेकिन क्लासन का प्रशासन जबरदस्त चल रहा है। पिछले मैच में उन्होंने आई थिंक 9 गेंदों पे 9 रन बनाए थे, बहुत ज्यादा नहीं चल पाए, लेकिन आज उन्होंने की है अपनी वापसी। उन्होंने कहा भाई, जब ट्रेविस हेड भैया चल रहे हैं तो मैं तो दौड़ूंगा। मेरे ख्याल से अगर वो थोड़ा और जल्दी आ जाते तो शायद उनकी भी सेंचुरी देखने को मिल सकती थी, लेकिन 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 कहाँ लेकर जाएंगे ये इतना बड़ा स्कोर। वैसे कोई बड़ी बात नहीं होती अगर हमें 300 पार देखने को मिल जाता। क्या लगता है, इस सीजन 300 पार देखने मिल जाएगा? और क्या वो स्कोर वापस से एसआरएच ही बनाने वाली है? कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भैया, एसआरएच ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था, कहीं ना कहीं उनके दिल में उनको तसल्ली थी कि आरसीबी इसे तो चेज नहीं कर सकती, स्पेशली जिस तरह का उनका अभी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। इस आईपीएल में पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन हमने गेम चेंज होते हुए जरूर देखा। उससे पहले हम बात करेंगे एसआरएच के बॉलर्स की, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार आज नहीं चले यार। कैसे नहीं चले? आई वाज शॉक्ड कि भुवी से कैसे एक्सपेक्ट करें हम ये कि वो नहीं चले। 4 ओवर उन्होंने डाले थे, इकोनॉमी उनकी अच्छी नहीं रही, विकेट उनके पास नहीं आया। टी नटराजन ने 1 विकेट लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट लिया। दिनेश कार्तिक ने कैसा परफॉर्म किया उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पैट कमिंस। भाई साहब, पहले तो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता दिया, उसके बाद जब एसआरएच में गए तो शुरुआती एक आध मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए थे, लेकिन पैट कमिंस ने जो कमबैक किया है, अलग ही नूर है भाई के चेहरे पे। और क्यों ना हो भाई, आप ऐसी टीम के कप्तान हो जिसको कोई पूछ भी नहीं रहा था पिछले सालों में। एसआरएच कितना गंदा परफॉर्म करती थी, मैडम का हमेशा चेहरा लटका हुआ रहता था, एंड एवरीवन वाज लाइक यार काव्या मैम को हंसते हुए देखना है बस एक बार, और पैट कमिंस ने वो आके पूरा कर दिया है। बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज, और उनकी कप्तानी में अभिषेक शर्मा क्या चल रहे हैं, ट्रेविस हेड क्या चल रहे हैं, मार्करम क्या चल रहे हैं, क्लासन क्या चल रहे हैं। ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो नहीं चल रहा है पैट कमिंस की कप्तानी में। तो पैट कमिंस का जो वो फेवरेट तरीका है सबको चुप कराने का, भाई वो लगता है कि अभी बरकरार रहने वाला है। कब तक? आई होप आईपीएल तक ही रहे, उसके बाद नहीं रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है यार। टेंशन बढ़ने लगी है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। पहले यहीं पे आके हम लोगों से वर्ल्ड कप लेकर चले गए, अब ये आईपीएल में धो रहे हैं हमारे इंडियन प्लेयर्स को, वापस वर्ल्ड कप आ रहा है। लेकिन ठीक है, स्ट्रेस नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बॉलर जिन्होंने इंपॉर्टेंट विकेट लिया, दैट इज मार्कंडे। कोहली का विकेट लिया। कोहली आज नहीं चल पाए का मतलब लंबा नहीं टिक पाए। अगर थोड़ी देर और वो क्रीज पर रहते, स्ट्राइक पर रहते, तो शायद कोई बात बन सकती थी, क्योंकि आरसीबी ने 262 चेस किया है। ओह माय गॉड,
ये चेस करने में अब तक सबसे बड़ा कह सकते हैं नंबर देखने को मिल रहा है। जो मैं रिकॉर्ड की बात कर रही थी आरसीबी ने बनाया वो ये है, सबसे बड़ा चेस बाय आरसीबी 262। लेकिन ये किसकी वजह से मुमकिन हुआ? टॉप बैटिंग ऑर्डर, फिनिशर दिनेश कार्तिक। आपको याद है जब मुंबई इंडियंस के साथ आरसीबी का मैच था, दिनेश कार्तिक खेल रहे थे तो पीछे से रोहित शर्मा आए थे और बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जा, वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो जा। आई थिंक उन्होंने सीरियसली ले लिया है भाई इस बात को। क्या खेल रहा है यार ये बंदा, ये पहली बार नहीं है। पिछली बार भी जब विराट कोहली नहीं चले थे तब दिनेश कार्तिक चले थे, तो पीपल वर ऑल लाइक जब वीके नहीं चलते तब वीके चलते हैं। एक्चुअली ही इज डूइंग सो गुड। क्या धुआंधार पारी खेली है। अगर उनका हाथ बटाने वाला कोई एक इंसान और होता तो बात बन सकती थी। फैफ डु प्लेसिस ने भी अच्छा खेला, लेकिन इतने में बात नहीं बनेगी ना जब आपके सामने टारगेट इतना बड़ा है तो। और आपकी बैटिंग के चर्चे शुरुआत से चल रहे हैं, लेकिन आप अभी तक उसको प्रूव नहीं कर पाए हो। तो कमी है आरसीबी के अंदर जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है, जिसके बारे में हम शुरू से ही बोल रहे हैं। बट एट द एंड आज दिनेश कार्तिक ने दिल जीत लिया यार आरसीबी के लिए इतना खेल के। ब्रावो टू दिनेश कार्तिक। और अगेन सेम क्वेश्चन, 300 पार क्या इस आईपीएल में हमें देखने को मिल सकता है? इफ नॉट एसआरएच तो कौन सी टीम है जो ये कर सकती है? और एसआरएच जिस तरह से खेल रही है भाई, ट्रॉफी तो नहीं ले जाने वाले हैं ये।